इसीलिए फ्री में शिक्षा को भी घर घर तक पहुंचाने का काम आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किया। उनसे प्रेरणा लेकर हम पूरे देश में धर्मांतर निर्मूल की मांग करते हैं। आज हम देखते हैं कि जिन्होंने भी धर्मांतरण का विषय जो है उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया। संत श्री आशाराम बापू को 9 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में रखा है। 47 दिन मैं भी तो जेल में रहा हूँ है, धर्म के लिए खड़े होंगे तो साफ। इसको हिंदुओं को कैसे खड़ा होना चाहिए? हिंदुओं को पूरी मजबूती से मांग करना चाहिए। हमारे वोट की कीमत हमारे लोगों ने भी नहीं समझी। जिस दिन हमारे वोट की कीमत हमारे लोग समझेंगे उस दिन हमारा पतन बंद हो जाएगा। जिस प्रकार हम भारत के 10 राज्यों में समाप्त हो गए, अल्पसंख्यक लोग जो बचे हैं वो बड़ी मजबूती और सशक्त रूप से पूरी भारतीय संस्कृति को पूरे वैश्विक पटल पर रिप्रेजेंट करेंगे यदि हम अभी जाएंगे। जो घुसपैठ नियंत्रण कानून जिसकी वजह से आंतरिक देश की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? तो सरकार बाह्य सुरक्षा में बहुत मजबूत है और पिछले 70 सालों में जो भारत माता की नसों में घुसपैठ नाम का जहर घोलने का प्रयास देश की सरकारों के माध्यम से हुआ, सरकारों की मौन सहमति थी। वर्तमान की सरकार बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रही है और शुभ संकेत हैं कि जल्दी राष्ट्रीय कानून घुसपैठ के ऊपर बनेगा। प्रीति, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार कर रही है, लेकिन आपके द्वारा जो बातें करी जा रही है कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास आ रहा है। भैया सबका साथ सबका विकास और टैक्स के पैसे सरकार अपने कोष से सबका साथ सबका विकास करे। आप हिंदुओं के धन से सेकुलर सरकारें नहीं चला सकते। या तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मेरे पास जितनी भी मतलब जो भी कुछ है हम सबको सरकार को समर्पित कर देंगे, तो सरकार चलाए देश को। मेरी बात गलत है क्या? संविधान सेकुलर है, देश की सरकारें सेकुलर है, तो हमारे धन से सरकारें चलेंगी, ऐसा ठीक है। प्रीति भाई, और सबके पूजा स्थलों पर सरकार कब्जा कर ले, हमारे पे कब्जा बनाए रखे। सब पर कब्जा नहीं कर रही है तो हमारे को भी कब्जा मुक्त करे। प्रीति भाई, भारत बचाओ आंदोलन का पहला चरण 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे, दूसरा चरण अभी हुआ, लेकिन सरकार बातें मान नहीं रही, इसका क्या कारण है? सरकार बातें क्यों नहीं मान रही? यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई या नहीं हुई? हरियाणा में धर्मांतर नियंत्रण कानून बना नहीं बना? आए दिन इसके ऊपर डिबेट हो रही है नहीं हो रही है? चर्चा चल तो रही है, सहमति बनेगी। आप लोग अपनी सहमति दो। देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, देश का जनमानस है, उसकी सहमति आ रही है, सरकार उसके ऊपर चर्चा चल रही है, जल्दी कठोर कानून बन जाएगा। और देवस्थान मुक्ति के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अदर धर्मों की देखी जाए तो उनको, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कानून की मांग करूँ। जो सबके साथ हो रहा है वही व्यवहार हमारे साथ हो, हमारे सबको अलग से नहीं होता। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार, हमारे साथ भी वही व्यवहार है। हमारा ही जी नमस्कार। मेरा कहना है कि क्या कानून व्यवस्था से सच में देश में इतना बदलाव हो जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं, जहां भी आपको साफ सफाई मिलेगी, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, वायु प्रदूषित नहीं होगी, वहां हर जगह कानून 100% इम्प्लीमेंट है। देश का संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए, शिक्षा में पढ़ाइए, समान शिक्षा कीजिए, आगे आने वाले 10 सालों में सही मायने में सबका साथ सबका विकास होगा। सर, कानून व्यवस्था, मूल अधिकार से सेना, जवान, सुप्रीम कोर्ट, सभी तो कश्मीर में भी थे, फिर वहाँ के बारे में क्या विचार है? मोदी की सरकार भी थी क्या? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या जब? अमित शाह गृह मंत्री थे क्या जब? अब करो ना एक बार जरा, करो। सर, हिंदुत्व को लेकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप करी तो है घोषणा, मैंने पिछली बार की है, इस बार भी करता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ पर आपको नकली दूध पीने को नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ यूरिया पेस्टिसाइड खाकर आपको कैंसर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब है कि देश के राज और प्रजा के बच्चों को एक किताबें पढ़ाई जाएंगी। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि इस देश की नदियाँ अरविल बहेंगी। इस देश का जो जनमानस है वो खुशहाली की ओर बढ़ेगा। कोई भी जवान मौत नहीं होगी, देश में नशा बंद होगा। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। कोई सफेदी नहीं मारनी पूरे देश पे, कलर बदल दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। निरंकारी के ग्राउंड में आज बापू जी के भक्तों ने भी काफी जी जान से मेहनत किया है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं? देखो, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। आपके प्रोग्राम में जी जान से मेहनत ये जो उनका एक संकल्प है कि देश में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उस संकल्प की शक्ति और परमपिता परमात्मा शक्ति को बनाए रखें। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। ठीक है भैया, हो गया।